आज के इस गहरे विश्लेषण में हम बजट 2025 के सबसे ताज़ा अपडेट्स, मिडिल क्लास की इस आर्थिक सच्चाई और टैक्स के उन सख्त नियमों को समझेंगे जो हर आम नागरिक की जिंदगी तय करते हैं। 12,75,000 रुपए। यकीन मानिए ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत नौकरी पेशा लोगों के लिए ये नई टैक्स फ्री इनकम लिमिट बन गई है। जरा सोचिए, जहां पहले 7 लाख तक की कमाई पर ही टैक्स की तलवार लटकने लगती थी, वहां सीधे इतनी बड़ी छलांग। ये कदम उस आम इंसान को एक बहुत बड़ी राहत देता है जो हर दिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और ईएमआई के भारी बोझ तले कहीं न कहीं पिस रहा था। तो आज की इस चर्चा का रास्ता बिल्कुल साफ है। हम बात करेंगे बजट 2025 की टैक्स राहत पर, सरकार के नजरिए पर, मिडिल क्लास के विस्तार पर, टैक्स प्लानिंग बनाम चोरी पर, टैक्स चोरी के तरीकों पर और आखिर में बात होगी उन सख्त जुर्मानों की जो आपको पता होने ही चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से शुरुआत करते हैं, बजट 2025 से मिली टैक्स राहत। जैसा कि हमने देखा, 12.5 लाख तक की आय अब पूरी तरह टैक्स फ्री है। इसके साथ ही 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है। एक और कमाल की बात, अब पुराने इनकम टैक्स रिटर्न को 4 साल तक अपडेट करने का विकल्प भी मौजूद है। और जो लोग पाई जोड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं ना, उन पर अब कोई टैक्स पेनल्टी नहीं लगेगी। टीडीएस की लिमिट भी बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। इसका सीधा और बड़ा असर घर के मंथली बजट पर पड़ेगा। सरकार का संदेश यहां बिल्कुल साफ है। सैलरीड क्लास के हाथ में अब खर्च करने और थोड़ी खुली सांस लेने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा बचेगा। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। हिस्सा 2, सरकार का नजरिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट किया है कि हाई पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मिडिल क्लास को दबाया जा रहा है, बल्कि उनका मानना है कि ये इस बात का एक बहुत मजबूत और ऐतिहासिक सबूत है कि मिडिल क्लास का दायरा अब असल में बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था की गाड़ी अब सिर्फ कुछ गिने चुने वर्गों तक ही सीमित नहीं है। सरकार का तर्क ये भी है कि देश में महंगाई ऐतिहासिक रूप से कम है और जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, उनसे घरेलू खर्च में कमी आई है। मैक्रो इकोनॉमी के नजरिए से देखा जाए तो बढ़ती आय और कम महंगाई दर दोनों ये साबित करती हैं कि मिडिल क्लास तरक्की कर रहा है। भले ही रोजमर्रा की राशन की दुकानों या सब्जी मंडी में एक आम इंसान की जिद्दोजहद कुछ और ही कहानी क्यों न कहती हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है मिडिल क्लास का ये ऐतिहासिक विस्तार। कहते हैं ना, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जहां टैक्स पेयर्स की संख्या सिर्फ 5.26 करोड़ हुआ करती थी, वहीं 2024-25 में ये सीधे छलांग लगाकर 12.13 करोड़ तक पहुंच गई है। जरा सोचिए, सिर्फ 11 सालों के अंदर फॉर्मल इकोनॉमी का बोझ उठाने वालों की संख्या दुगनी से भी कहीं ज्यादा हो गई है। 7.9%। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये टैक्स पेयर्स की संख्या में होने वाली सालाना ग्रोथ रेट है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अब भारी संख्या में खुद आगे आकर फॉर्मल इकोनॉमी से जुड़ रहे हैं। भारत का पूरा आर्थिक ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे और बहुत ही अहम पड़ाव पर, टैक्स प्लानिंग बनाम टैक्स चोरी। अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई बचाना हर किसी का हक है। एक तरफ होती है टैक्स प्लानिंग, जो पूरी तरह कानूनी और नैतिक है। इसमें एक ईमानदार नौकरी पेशा इंसान सेक्शन 80C या पीपीएफ जैसे सरकारी प्रावधानों का सही इस्तेमाल करके अपना टैक्स कम करता है। दूसरी तरफ है टैक्स चोरी, जो पूरी तरह से गैरकानूनी और गलत है। इसमें जानबूझकर अपनी इनकम को छिपाना या फर्जी रिकॉर्ड पेश करना शामिल होता है। इन दोनों के बीच एक तीसरी चीज भी पलती है, जिसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। इसमें टैक्स कानूनों की खामियों या लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है। देखिए, ये तकनीकी रूप से गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन इसे अनैतिक जरूर माना जाता है। कानून बनाने वालों की मंशा ये बिल्कुल नहीं होती कि आप इन रास्तों का इस्तेमाल करें। पांचवा हिस्सा, अब उन तरीकों की बात करते हैं जिन्हें सीधे तौर पर टैक्स चोरी माना जाता है। जहां एक आम सैलरीड इंसान का टीडीएस सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही कट जाता है, वहीं सिस्टम में टैक्स चोरी के कुछ गंभीर और गैर कानूनी तरीके भी चलते हैं, जैसे बॉर्डर पार सामान की तस्करी करना, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर गलत टैक्स छूट लेना, नकद लेन देन या किराए की रकम के जरिए वास्तविक आय छिपाना, या फिर विदेशों में गुप्त अकाउंट्स में पैसा रखना। टैक्स से बचने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देना भी पूरी तरह से इसी दायरे में आता है।
और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी त्रासदी है। टैक्स चोरी सिर्फ सरकार के खजाने का नुकसान नहीं है, इससे हमारे पब्लिक फाइनेंस कमजोर होते हैं। जब कोई अपनी आय छिपाता है ना, तो उसका सीधा बोझ उसी ईमानदार मिडिल क्लास नागरिक पर पड़ता है, जो रोज सुबह ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस के प्रेशर और ईएमआई की टेंशन के बीच पूरी ईमानदारी से अपना टैक्स भरता है। ये चोरी हमारे स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के हक का पैसा मारती है। छठा और आखिरी हिस्सा जो हर टैक्स पेयर को पता होना चाहिए, सख्त जुर्माने और पेनल्टी। इसके परिणाम बेहद खौफनाक हो सकते हैं। अगर कोई अपनी आय छिपाता है और पकड़ा जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत भारी जुर्माना लगाता है। यह जुर्माना कुल छिपे हुए टैक्स का कम से कम 100% और अधिकतम 300% तक हो सकता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, जितना पैसा गलत तरीके से बचाया था उससे कई गुना ज्यादा वापस चुकाना पड़ सकता है। और बात सिर्फ जुर्माने पर आके नहीं रुकती, गंभीर अपराधों में 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर इनकम टैक्स रेड में कोई छिपी हुई संपत्ति मिलती है तो सीधे 20% पेनल्टी लगती है। छोटी गलतियों पर भी कोई रहम नहीं है, जैसे अगर रिटर्न सही समय पर नहीं भरा तो 5,000 रुपये का फाइन, और अगर विदेशी लेन देन के डॉक्यूमेंट्स गायब मिले तो पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2% बतौर जुर्माना देना होगा। बजट 2025 मिडिल क्लास के लिए यकीनन एक नई उम्मीद लेकर आया है। हर महीने के सर्वाइवल, सैलरी के प्रेशर और बढ़ती ईएमआई के बीच ये नई टैक्स छूट किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी ही है। लेकिन अंत में एक बड़ा सवाल बाकी रह जाता है। जैसे जैसे टैक्स पेयर्स की संख्या दोगुनी हो रही है और नियम कड़े हो रहे हैं, स्मार्ट तरीके से अपनी खून पसीने की कमाई को बचाने और गैरकानूनी टैक्स चोरी के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर कहां धुंधली हो जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर करदाता को अपनी आर्थिक प्लानिंग करते समय जरूर और बहुत गहराई से विचार करना चाहिए।